दोस्तों जय हिंद। यस्टरडे सक्सेस ग्रुप प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग जबरदस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो एग्जाम में बड़ा ही शानदार परफॉर्मेंस करता है दोस्तों, जिसका नाम है शब्द। शब्द में हम आपको पूरा एक विस्तार पूर्वक जो है चर्चा करेंगे। पूरा एक ही दृष्टि में, एक ही नजर में पूरा का पूरा जितना शब्द भेद होता है दोस्तों, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें दोस्तों, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियोस आप तक पहुंचती रही दोस्तों। ये ज्यादा देर की वीडियो नहीं होगी, केवल 10 मिनट की वीडियो होगी दोस्तों। 10 मिनट में हम आपको सारा कुछ डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। हर एक एग्जाम में दोस्तों इसमें से एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। कोई भी प्रश्न आपको अगर पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं दोस्तों। शब्द में जो है हम आपको रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ये सभी टॉपिक्स जो है हम एक एक करके कवर करेंगे। आइए चलते हैं दोस्तों पहले शब्द पे। शब्द की परिभाषा देखते हैं दोस्तों, शब्द को समझते हैं विस्तार पूर्वक, ट्रिक पूर्वक, जिससे दोबारा दूसरी वीडियो दोस्तों देखने की आवश्यकता ना पड़े। आज के बाद दोस्तों आप लोगों को शब्द से रिलेटेड दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं दोस्तों। शब्द जो है हम अगर परिभाषा उसकी देखेंगे, अगर जानना चाहेंगे तो दोस्तों एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि। 2-3 शब्द है दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं स्वतंत्र सार्थक ध्वनि। अब शब्द दो होते हैं दोस्तों, अगर यही से हम थोड़ा शुरू कर दे तो एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। तो सार्थक शब्द, जो शब्द बनेगा दोस्तों वो सार्थक होगा, निरर्थक का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सार्थक शब्द होता है जो दोस्तों, जैसे हमने लिखा दोस्तों राम। राम एक प्रकार का क्या है दोस्तों, शब्द है। लेकिन अभी मोहन, मोहन भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का शब्द है। रमेश, रमेश भी दोस्तों क्या है, एक प्रकार का शब्द है। मतलब क्या है, जितने भी सारे सार्थक शब्द होंगे। अब हम लेकिन देखते हैं दोस्तों शब्द बनता कैसे है। मैंने आपको पहले कहा दोस्तों कि हम आपसे ट्रिक पूर्वक चर्चा करेंगे, एक एक चीज विस्तार से हम आपको समझाएंगे। तो देखते हैं कि पहला नंबर तो शब्द बना कैसे, क्योंकि हम डायरेक्ट शब्द तक तो पहुंच नहीं जाएंगे। कोई भी बंदर है पहले नीचे से जब उछलेगा जो है तभी आगे जाएगा ना, उसकी शाखाओं को पकड़ेगा फिर जाकर के ऊपर उसकी टहनियों तक पहुंचेगा। तो फिर हम एक एक चीज पहले देखेंगे। अगर ये शब्द है तो शब्द से पहले भी कुछ होता होगा दोस्तों। तो शब्द से पहले दोस्तों क्या होता है, वर्ण या ध्वनि। मैंने इसीलिए यहां पे नोट डाउन कर दिया है। सबसे पहले क्या होता है, ध्वनि या वर्ण, जिसे एक प्रश्न सबसे पूछा जाता है, हर एक कंपटीशन में लगभग पूछा जाता है, ध्वनि या वर्ण किसे कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण कहते हैं। वर्ण के बाद हमारा क्या आता है दोस्तों, अक्षर आता है। वर्ण के बाद क्या आता है, अक्षर आता है दोस्तों। अगर हम जैसे देखेंगे यहां पे वर्ण कैसे हुआ या अक्षर कैसे हुआ, शब्द को ही हम दोस्तों पद कहते हैं, शब्द को ही हम पद कहते हैं। तो पहले एक हम दोस्तों शब्द लेते हैं, उस शब्द को हम फिर समझेंगे। तो शब्द को जैसे हमने लिया दोस्तों,
हमारा एक शब्द है, क्या है, राम। अब हम इसमें ये जो है दो अक्षरों से मिला है दोस्तों, राम, रा और मा, ये दो अक्षर हो गए इसके। राम में रा और मा दो अक्षर हो गए, लेकिन अभी यहाँ पे वर्ण नहीं हुए। रा में भी दो वर्ण है दोस्तों और मा में भी दो वर्ण है। रा में कौन से है दो अक्षर, रा और आ, और मा में मा और आ, ये दो है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो रा है, जो राम है, वो चार वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। राम जो है दोस्तों चार वर्णों से मिलकर बना है। मैंने आपको बताया राम एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक ये शब्द है। शब्द जो है कैसे बनता है दोस्तों, अक्षरों के मिलने से, अक्षरों के समूह से मिलने से शब्द का निर्माण होता है। तो जैसे एक अक्षर आपका रा मिला, दूसरा अक्षर दोस्तों आपका मा मिला, जब रा और मा अक्षर मिल गए जो है तो एक शब्द का निर्माण हो गया। लेकिन जैसे रा मिला, आ मिला, तब जाकर के दोस्तों वर्ण दो मिले, तब आपके रा बने। मा वर्ण मिला और आ वर्ण मिला दोस्तों, तब जाकर के आपका मा जो है अक्षर का निर्माण हुआ। तो दोस्तों आपको एक काम और करना है, हमें ये विग्रह करना जरूर समझना है दोस्तों। जब तक हम दोस्तों विग्रह नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं सकते। अब विग्रह करने वाली बात आपको कहां से आएगी दोस्तों, तो आप हमारे पिछली वीडियो में जाकर के हमने वर्णमाला से संबंधित दो वीडियो बनाई है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो आप हमारे पिछली वीडियोस पे जाकर के जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसके आपको लिंक मिल जाएंगे दोस्तों, वहां से आप हमारी पिछली वाली वीडियो में आप जाएंगे तो आपको वर्णमाला से, वर्ण से संबंधित आपको सारे टॉपिक्स वहां पे कवर किए गए हैं, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो एक बार हम इसको और देखते हैं दोस्तों। पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। तो अगर हम इधर से चलेंगे दोस्तों तो जो ध्वनि होती है, ध्वनि से बड़ा क्या होता है, अक्षर होता है, ढेर, या ऐसे समझिए दोस्तों, ध्वनि बहुत सारी ध्वनियों या बहुत सारे वर्णों के मिलने से क्या बनता है, अक्षर बनता है। अक्षरों के मिलने से पद बनता है, पदों के मिलने से पदबंध बनता है, और पदबंध के मिलने से उपवाक्य बनता है, और उपवाक्य के मिलने से वाक्य तैयार हो जाता है। दोस्तों किसी भी टॉपिक को आप पढ़े, हम ये नहीं कह रहे कि आप शब्द ही पढ़े, कोई भी टॉपिक आप पढ़े तो उसको इतना अच्छे से समझे दोस्तों कि बार बार उसी चीज को पढ़ने की आपको आवश्यकता ना हो। ये आप ध्यान में रखें, समय बहुत कीमती होता है दोस्तों। आने वाला जो एग्जाम्स है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे वो आपका बीपीएससी ट्राई 3.0 हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी सीपीओ हो, कोई भी परीक्षा हो, आपका जो फ्यूचर है दोस्तों वो आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसलिए आप कोई भी वीडियोस देखिए, कोई भी पॉइंट देखिए दोस्तों जो आपके लिए एकदम हेल्पफुल हो दोस्तों, आपके जो लक्ष्य है दोस्तों वहां तक आपको पहुंचाने में जो मदद करे। तो मैंने एक बार आपको फिर से एक बार आप देख लीजिए दोस्तों, बहुत सारी जो ध्वनियां होती हैं, ध्वनियों के मिलने से ही अक्षर का निर्माण होता है, और अक्षरों के मिलने से ही दोस्तों पद या शब्द का निर्माण होता है। शब्दों के मिलने से ही दोस्तों पद का एक बंध बनता है, जिसे पदबंध का निर्माण होता है। ढेर सारे जब पदबंध मिलते हैं दोस्तों तो उपवाक्य बनता है,
और बहुत सारे जब उपवाक्य मिलते हैं दोस्तों तो सेंटेंस या वाक्य का निर्माण होता है। ये तो रहे दोस्तों शब्द के चर्चाओं के बारे में। आइए दोस्तों हम और आगे चलते हैं। तो हमने कहा आपको कि एक या अधिक वर्ण, मैंने इसीलिए आपको पहले ही बता दिया कि एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को ही शब्द कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों शब्द के भेद एक दृष्टि में। आज हम दोस्तों संक्षेप में पूरा एक दृष्टि में देखेंगे। अब एक दृष्टि में कैसे देखेंगे दोस्तों? शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक जैसे दोस्तों हमने कहा राम, राम क्या है दोस्तों? एक सार्थक शब्द है। जैसे अगर हम इसको उल्टा कर दिए दोस्तों मरा, इसका क्या हो गया? निरर्थक हो गया। गांव में अवधि भाषाओं में जैसे दोस्तों यूज करते हैं, जैसे रोटी ओटी। अब रोटी क्या है दोस्तों? सार्थक शब्द है, लेकिन ओटी क्या है दोस्तों? निरर्थक शब्द है। जैसे कोई भी चीज बुलाते हैं या कोई चीज कहते हैं, जैसे दोस्तों किसी से पानी मांगते हैं तो गांव के लोग कहते हैं जैसे पनिया वनिया, अब पनिया वनिया लेते आओ। अब ऐसा शब्द क्या है? निरर्थक है। पानी तो चलो सार्थक है, लेकिन वनिया क्या है आपका? निरर्थक है। तो ये जो शब्द है दोस्तों ये क्या है? सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी होते हैं, लेकिन निरर्थक का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, हमें सार्थक से मतलब है। तो शब्द जो होते हैं दोस्तों दो भेद, शब्द के दो भेद होते हैं। अगर कभी भी पूछा जाए दोस्तों एग्जाम में तो शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? सार्थक होता है दोस्तों, और दूसरा कौन सा होता है? निरर्थक होता है। अब लेकिन हम देखेंगे सार्थक के भी दो भेद होते हैं दोस्तों। सार्थक के दो भेद नहीं होते दोस्तों। सार्थक के एक रचना के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर, एक विकार के आधार पर। यानी कि सार्थक शब्द के कितने भेद हो गए दोस्तों? चार। सार्थक शब्द के कितने भेद हो गए दोस्तों? चार। पहला रचना के आधार पे, दूसरा उत्पत्ति के आधार पे, तीसरा विकार के आधार पर, और चौथा आपका अर्थ के आधार पर। अब यही तक बात नहीं हुई दोस्तों। अब फिर से देखिए, रचना के आधार पर भी दोस्तों शब्द के तीन भेद। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद दोस्तों? तीन भेद। आप दोस्तों एक कॉपी और पेन ले लें, कॉपी और पेन ले लें। ये आपको ज्यादा पूरा इच्छा करती है दोस्तों पूरा नोट करें, नहीं तो आप केवल जैसे ये नोट कर ले। शब्द के कितने भेद? दो भेद। उसके बाद सार्थक शब्द के कितने भेद दोस्तों? फिर चार भेद। रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, विकार के आधार पे, अर्थ के आधार पे। फिर उसके बाद सार्थक, उसके बाद यहाँ पे रचना के आधार पर कितने भेद? तीन भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर उसके बाद उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम से कि उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पे चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संकर कोई एग्जाम की दृष्टि से नहीं लिया जाता है, लेकिन पढ़ा जाता है, बुक्स में मिलता है, आपको पढ़ने के लिए पढ़ना है। जैसे संकर शब्द कैसे हो गए? जैसे दो शब्दों से मिलकर बने, जैसे रेल और गाड़ी। ये क्या है दोस्तों? ये दो शब्द हैं। पहला शब्द क्या हो गया? रेल, और दूसरा शब्द क्या हो गया? गाड़ी। तो रेल और गाड़ी जो दो शब्द मिल गए संकर शब्द हो गया। अब आप संकर का मतलब ही जानते हैं, संकर का मतलब होता है मिश्रित, हाइब्रिड। हाइब्रिड का ही मतलब संकर होता है। जहां पे दो आपस में मिल जाए वो क्या हो जाएगा दोस्तों? संकर हो जाएगा। तो उत्पत्ति के आधार पे भी दोस्तों चार भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, और पांचवा क्या है? संकर है, जिसको एग्जाम की दृष्टि से नहीं लिया जाता है। अब आते हैं आगे दोस्तों अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पे एक आर्थी शब्द, अनेक आर्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। इसमें भी कितने हैं? चार भेद है।
एकार्थी शब्द जिस शब्द का केवल एक अर्थ निकले। अनेकार्थी दोस्तों, जिस शब्द के अनेक अर्थ निकले। पर्यायवाची को ही दोस्तों एक और नाम से जानते हैं, समानार्थी। आप इसको बिल्कुल एकदम अपने माइंड में सेट कर लें। कहीं भी अगर समानार्थी शब्द लिखा है दोस्तों, तो इसका मतलब वो पर्यायवाची की बात कर रहा है। विलोम शब्द को एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, विपरीतार्थक शब्द। विपरीत माने होता उसका उल्टा। जैसे आकाश का उल्टा क्या होता है दोस्तों? पाताल। तो विलोम का भी दो नाम, एक विलोम शब्द, दूसरा क्या है? विपरीतार्थक शब्द। पर्यायवाची का भी दो, पर्यायवाची शब्द और समानार्थक शब्द या समानार्थी शब्द। अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ निकले, एक अर्थी जिसके एक अर्थ निकले। लेकिन यही नहीं खत्म होता दोस्तों, फिर आता है विकार के आधार पे दो प्रकार के शब्द होते हैं। वो कौन से होते हैं? विकार के आधार पे दो प्रकार के शब्द होते हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। अब दोस्तों लेकिन विकारी के अंदर भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा दोस्तों कि आप कॉपी और पेन निकाल लें। यहां पे देखिए विकारी के अंदर भी कितने होते हैं? 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। अब बात आती है अविकारी शब्द की। अविकारी के अंतर्गत दोस्तों क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। तो एक ये रहा मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट, आपको मैंने डिटेल से जो समझाने की कोशिश की है। एक बार आप फिर से देख ले। शब्द के दो भेद, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक के भी 4 भेद होते हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे, विकार के आधार पे और अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पर जो है शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से केवल 4 ही अगर आता है। अगर पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे फिर देखिए आप विकार के आधार पर और अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर भी दोस्तों शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। विकार के आधार पर भी दोस्तों 2 प्रकार के विकार होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी कौन कौन से होते हैं दोस्तों? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द दोस्तों क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होते हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज थोड़ा सा आप और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें दोस्तों, जो ये यौगिक है हमारा, यौगिक के अंदर ही हम उपसर्ग पढ़ते हैं, प्रत्यय पढ़ते हैं और समास पढ़ते हैं। यानी कि जो यौगिक बनता है वो उपसर्गों के योग से बनता है, प्रत्ययों के योग से बनता है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के भी योग से बनता है। एक चीज दोस्तों समझिए, यहाँ पे मैं जो आपसे को समझाना चाहता हूं वो आप समझिए। जैसे यौगिक जो होता है उसमें आपको उपसर्ग भी मिलेगा, यौगिक जो शब्द होगा उसमें उपसर्ग भी लगा होगा, प्रत्यय भी लगा होगा, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी लगे होंगे और समास भी लगा होगा। समास का अर्थ आप दोस्तों जानते ही हैं, समास का अर्थ संक्षेप होता है। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आगे आपकी जो भी एग्जाम्स है दोस्तों उसकी दृष्टि से मैं आपको संपूर्ण हिंदी कवर कराऊंगा दोस्तों। हिंदी के साथ साथ दोस्तों मैं अब आप लोगों को अर्थशास्त्र और संविधान के भी वीडियोस आपके बीच में आएंगे। तो इसलिए दोस्तों हमारी जो उपयोगी वीडियो आप तक पहुंच रही है उसे आप तक पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। तभी आप तक जो है हमारी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। यदि दोस्तों आपको और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कहीं पर आपको प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो आप हमारे कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करके
मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मेरे को चाहिए, वीडियो जो है तो हम उससे रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हमारा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है 78379677 और 6 ये हमारा दोस्तों कॉलिंग नंबर है। तो ये अगर आप इस पे कमेंट करेंगे दोस्तों तो हम 100% आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू दोस्तों।